शुरुआत दानिश भाई आपसे करता हूं। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि चले जाए ओवैसी साहब, तकरीर काहे को कर रहे हैं हैदराबाद में, जाए वहां पे हमास की तरफ से गाजा पट्टी से लड़े, इजराइल के हमलों का जवाब दें। ये तो सर उम्मा कहता है ना, इस्लामिक ब्रदरहुड यही कहता है ना कि एक मुसलमान जहां पर लड़ रहा हो दुनिया के दूसरे मुसलमान का उसको साथ देना चाहिए। तो जाए ना ओवैसी साहब, दानिश भाई आप भी जाइए, मैं आपका टिकट करवा देता हूं कॉम्प्लीमेंट्री। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के वो हैं मुखिया हैं, वो कम से कम अपने इलाके के अंदर में जो मणिपुर में जो हो रहा है उस पर ध्यान दे के अपना काम खत्म कर लें, बजाय वहां की चिंता करने के। मणिपुर पे ध्यान दीजिए ना, ओवैसी साहब मणिपुर पे तकरीर करें, फिलिस्तीन पे क्यों कर रहे हैं? सुनिए, अरे मणिपुर पे तो हमने, सुनिए, मणिपुर पे तो जितना हमने बोला है प्रधानमंत्री जी तो बोल ही नहीं पाए। अभी पूछेंगे तो देख, अभी सारा सब कुछ निकाल के लेके आ जाएंगे। शहजाद भाई बैठे हैं कि भाई इस पर इन्होंने ये ट्वीट नहीं किया, वो ट्वीट नहीं किया। जब हम पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्यों ट्वीट नहीं किया तो उसका जवाब नहीं है उनके पास। तो इनकी परेशानी क्या है, सिलेक्टिव प्रॉब्लम है उनका। और मुझे लगता है कि एक प्रकार से ग्रसित और पीड़ित लोग हैं। ठीक है, खैर उनको मैं तो दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको भी सही समझ दे। ठीक है, जो अमन अमान कायम हो सारी दुनिया में। ये भी दुआ कर दीजिए हमास को भी सही समझ दे, 1400 लोगों को ना मारे एक साथ हो। हमास वालों के लिए बोल दीजिए। बिल्कुल, सबको हमने कहा, सारी दुनिया को, सारे एलियन तो है नहीं, वो समझिए आप जिनकी बात कर, एलियन तो है नहीं। हमने कहा सारी दुनिया को। अब आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो जाते हैं? दीपक भाई, परेशानी ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो जाते हैं। मैंने जब ये कहा कि सारी दुनिया की सलाह समझ दे, तो मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो एलियन है? क्या दिक्कत है दानिश कुरैशी साहब, कवर फायर क्यों दे रहे हैं हमास को? अरे भाई, हमें बोल दीजिए हमास मुर्दाबाद। देखिए, हमें किसी से कोई दिक्कत, सुनिए, देखिए हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो कह दिया कि पैलेस्टाइन जिंदाबाद, और वहां जो लोगों के साथ हमास मुर्दाबाद भी बोलिए ना, जिसने 1400 को मार दिया। एक तरफा क्यों बोलते हैं, सेलेक्टिव क्यों बोलते हैं? फलस्तीन के लिए सरकार ने कह दिया। आप क्या चाहते हैं कि सरकार के मुखालिफ हम बोले? सरकार ने जब ये कह दिया तो फिर कहां परेशानी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो बोलिए ना हमास मुर्दाबाद, ये तो कहा ही नहीं आपने। अरे हमने तो कह दिया कि सारी दुनिया में अमन अमान का है, वो तमाम लोगों को समझ दे। ये जो अभी यहाँ जो आतंकवाद फैलाने की जो वो कर रहे हैं, जो लोग, चंद लोग जो यहाँ से भी जाने के लिए, मुझे लगता है कि एक बात याद आई। मुझे लगता है कि हेमंता जी को ओवैसी साहब की चिंता करने के बजाय वो नरसिंहानंद की चिंता करनी चाहिए। उसको टिकट चाहिए और उसको वीजा भी चाहिए, वो मांग रहा था, आप देखिएगा तो पता चलेगा। तो उसको भेजने का क्या इंतजाम है? कहिए उनको भेज दीजिए। शहजाद भाई से पूछ लीजिए कि क्या ये भेज रहे या नहीं भेज रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में तो 20 लाख लोगों का कत्ल कैसे प्लानिंग करना है वो तो वो कर चुके देश में। हमास मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। अरे हम सुनिए, हम फलस्तीन जिंदाबाद कहेंगे कि हमास मुर्दाबाद भी कह दीजिए ना, और फिलिस्तीन हमास थोड़ी है, दानिश और कुरैशी लोगों के साथ में जुल्म और बर्बरता है, उसकी मुखालिफत करते हैं हम। कितने जो भी मसलूम है, उन लोगों के साथ जो भी बर्बरता हो रही है, हम उसकी मुखालिफत करते हैं। मतलब इजराइल के साथ बर्बरता की हिमास ने आप मान रहे? देखिए, गैर इंसानी कोई भी हुकूक है, वो बिल्कुल गैर इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। ये समझ लीजिए दीपक भाई आप। तो इस्लाम जिसको भी लड़ना है जाके जंग लड़ लीजिए। सुनिए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम ये कहता है कि किसी एक आदमी का कत्ल समूची इंसानियत का कत्ल है। ये इस्लाम का डायरेक्शन है। मैं बहुत ज्यादा तो ज्ञानी नहीं हूँ, बड़े बड़े स्कॉलर शायद बैठे यहाँ पे, लेकिन बेसिक सी जो मुझे हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपने इस्लाम भी समझा दिया। अरे इस्लाम ने जब इतनी बड़ी बात कह दी, आपकी परेशानी क्या है दीपक भाई? अरे देखिए, आपकी परेशानी ये है कि कुरान की इतनी बड़ी बात मैंने बताई, जो सारी दुनिया में मुसलमानों को, मतलब कोई वो नहीं कर सकता, उसको वो नहीं कर सकता। तो मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बोल दीजिए ना दानिश भाई, किसी एक व्यक्ति का, जब आपने इस्लाम समझा दिया, मैंने आपकी बात मान ली, मैं मना कर रहा हूं कि इंसानियत के कत्ल के बराबर है। हमास मुर्दाबाद भी कह दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे फलस्तीन जिंदाबाद तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है। अरे हम भी कहते हैं, जितने भी तमाम प्रधान रहे देश के प्रधान, तमाम के लिए बात कर रहे हैं। तो आप क्यों उसका विरोध करते हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? आप क्यों चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसा कह दे कि हम मुखालिफत करें पैलेस्टाइन की? क्या आप ये चाहते हैं? अरे आप ये चाहते हैं दीपक भाई? मैं तो हमास मुर्दाबाद कहने के लिए बोल रहा हूं आपको। हम तो नहीं चाहते। 10 मिनट हो गए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप हमास मुर्दाबाद बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये आपके पॉलिटिकल नैरेटिव और वोट बैंक को सूट नहीं करता। इंसानियत से बड़ी जिंदाबादगी और कुछ नहीं हो सकती दीपक भाई। इंसानियत से बड़ी जिंदाबादगी और कुछ नहीं हो सकती। शहजाद भाई, मुझे लगता है जयपुर में बैठे आप, चुनाव वहां का देख रहे हैं, मैं आपके ट्वीट लगातार देखते रहता हूं। ये बताइए, किस वोट को साधना चाहते हैं?
और इनका तो यही प्रॉब्लम है, ये चुनाव में रहते हैं, बस ये चुनाव की फिक्र में रहते हैं, आम आवाम की फिक्र नहीं है उनको, चुनाव में दानिश भाई बोल रहे हैं ना, सारे ट्वीट चुनाव पे आ जाएंगे इनके, देख लीजिएगा। क्यों? पहले तो दानिश जी को बता दीजिए कि इनके सदर ओवैसी साहब भी जयपुर आए हुए थे, तो अगर चुनाव में होना गलत है तो सदर साहब को भी समझा दीजिए, वो भी यहाँ पर चुनावी दौरा ही कर रहे हैं। दानिश साहब, हम तो आपकी नौकरी कहीं छिन ना जाए इस शो के बाद। अब रहने देते हैं, अब मेरी बात हो जाने दीजिए, अब अपने समय बोलिए, मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला। देखिए आज देखिए, नहीं आप जवाब अपने समय पर दीजिए। देखिए मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, MIM के नेताओं ने अभी हाल ही में एक छोटे से कुत्ते का नाम नूरी रखा गया। कांग्रेस ने अपने माताजी को, कांग्रेस के नेता ने कुत्ता दिया तो नूरी रखा था, तो इन्होंने FIR और कंप्लेंट कर दी कि ये देखिए इस्लामिक नाम इस्तेमाल किया गया है कुत्ते के लिए, इन्हीं के नेता ने। पर हमास, जिसको ये खुद ने कहा कि ये अन इस्लामिक है, वो इस प्रकार से इस्लाम के नाम पर ये सारे अत्याचार कर रहा है, तो MIM के लोग उसका खंडन भी नहीं कर पा रहे। अरे मुझे लगा कम से कम आज दानिश साहब बोलेंगे कि हम सभी लोग मिलकर इसके खिलाफ फतवा जारी करेंगे, पर यहां पर तो हमास की तुलना पैलेस्टाइन से करने लगे। दानिश साहब, पैलेस्टाइन जो है वेस्ट बैंक और गाजा दोनों में है, वेस्ट बैंक से हमास को बाहर कर दिया गया है, और जब 2006 में वेस्ट बैंक नहीं गाजा में हमास आया, तब उसने किस प्रकार से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोगों को मारने का काम किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो क्या आप कह रहे हैं कि पूरा फिलिस्तीन जो है, जिसको हमने अभी 2 दिन पहले एड भी भेजा है, क्या वो पूरा का पूरा हमास है? और मुझे बताइए, यदि आपकी संवेदनाएं फिलिस्तीन के साथ है, तो 7 अक्टूबर की घटनाक्रम जो कि एक आतंकी हमला था, उसके बाद आपने तो लगातार बोला, पर उससे पहले कभी भी फिलिस्तीन के कॉज को लेकर आपने कभी कोई स्टेटमेंट जारी किया? ओवैसी साहब ने कभी कोई ट्वीट किया? तो दिखा दीजिए, नहीं दिखा पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि केवल फिलिस्तीन बहाना है, दीपक भाई जवाब दूंगा, के बचाव में आना, और इनसे तो यही अपेक्षा है। MIM के लोगों ने, अरे बीच में मत बोलिए ना, पहले अपना सवाल तो सुन लीजिए। पहले भी याकूब मेमन की पैरवी करना, अफजल गुरु की पैरवी करना, PFI की पैरवी करना, समाजवादी पार्टी की नेता आती है और कहती है कि जो हमास ने किया है वो जायज है, जो AIM-PLB के सदस्य ये है वो कहते हैं कि ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, ये तो होना ही था, मतलब कि इसको जायज ठहराने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के CWC में कोई खंडन नहीं होता, लेफ्ट के नेता इजराइल को आतंकी कहते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं दानिश साहब को, दानिश साहब बताइए कि कोई मासूम व्यक्ति मारा गया, बच्चे मारे गए, इसमें नेपालियों को मारा, थाईलैंड के लोगों को मारा, उनका क्या कसूर था? तो आज बताइए, यदि हमास ने जो किया है वो इस्लाम के खिलाफ है, तो अभी तक कोई फतवा जारी क्यों नहीं हुआ है उनके खिलाफ? इसका जवाब दीजिए। क्योंकि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते आपने तमाम आतंकियों की हमेशा पैरवी की है। ठीक है। जी न्यूज़।